अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज फॉर क्लास 10th। अच्छा, आज हम लेक्चर 3 में जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उन्हें देखने से पहले हम अपने कंपाइलर को ऑन कर लें। हम डेव C++ के कंपाइलर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंपाइलर हमारा रन हो गया। फर्स्ट फाइल हम पहले बना लें। हम तो ये फ़ाइल हम बना लेते हैं जी, न्यू सोर्स फाइल। ये हमारी फ़ाइल बन गई। इसके ऊपर काम करने से पहले आज हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नंबर 1, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम सी में कैसे डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये हम इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मालूम है, आप इनको स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हम इधर एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो है वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स जो है मेमोरी लोकेशंस होती हैं। कंप्यूटर की मेमोरी होती है, रैम में होती हैं हमारे पास मेमोरी लोकेशंस। वहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, हम उसमें 1 2 3 रखवा सकते हैं। हम उसमें ABCD कोई सिंगल करैक्टर रखवा सकते हैं, कोई स्ट्रिंग रखवा सकते हैं, जैसा कि आई लव पाकिस्तान एक पूरा सेंटेंस जो है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। उसे स्टोर करवाया जा सकता है। पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करवाया जा सकता है। इसके अलावा पावर वाली वैल्यूज़ को स्टोर करवाया जा सकता है, जैसे आप साइंटिफिक वैल्यूज़ लिखते हैं, जैसा कि 3.14 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -100 या 24 10 टू रेज़ पावर 24, इस तरह से आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि हम मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूज़ कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं और उनको किस तरह से स्क्रीन के ऊपर रिट्रीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं लेक्चर 3 में। एज़ यूजुअल हम इंक्लूड से स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। stdio.h हमने फ़ाइल लिखी, हमने इंक्लूड की। उसके बाद आपका मेन प्रोग्राम है और इसके बाद प्रोग्राम की आपके पास बॉडी है। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अच्छा, हमारे पास जो है सी लैंग्वेज जो हमारे कोर्स में डाटा टाइप्स का जिनका जिक्र किया गया है क्लास 10th में, उनमें हमारे पास एक इंटीजर डाटा टाइप है, दूसरी डाटा टाइप फ्लोट है हमारे पास, और तीसरी हमारे पास ये करैक्टर डाटा टाइप है। बस ये 3 डाटा टाइप्स के ऊपर ही हमारे तमाम तरह के प्रोग्राम्स बनेंगे और इन 3 डाटा टाइप्स को ही हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंट जो है मैथमेटिक्स के अंदर आपने इंटीजर पढ़े हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जिनके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि इंटीजर से मुराद वो मेमोरी लोकेशंस हैं कंप्यूटर के अंदर जिनके अंदर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। फ्लोट जो है हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी इंटीजर इंटेग्रल पार्ट के साथ साथ हमारे पास जो है उसके पास फ्रैक्शन में भी पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसा कि 10.11 या कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। और तीसरी डाटा टाइप हमारे पास करैक्टर की है। करैक्टर में हम एक सिंगल ABC, कोई एक ABC का लेटर स्टोर करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इंटीजर के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं A, और इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट के लिए, उसका नाम हमने रख दिया B, और करैक्टर के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम हमने C रख दिया। यहाँ पे हम इनको वैल्यूज़ भी असाइन कर देते हैं। वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू यूज़ करेंगे हम। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है C के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम लेट से 12 स्टोर करवाते हैं और उसके बाद सेमीकोलन डाल दिया। B के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं, क्योंकि B जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करेगा। तो लेट से हम लिख देते हैं इसमें 5.25 और सेमीकोलन। इसके बाद C के अंदर एक करैक्टर स्टोर करते हैं। लेट से इसके अंदर एक करैक्टर स्टोर कर देते हैं J, कैपिटल J। एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम करैक्टर्स को स्टोर करते हैं, चलें ये हम करते हैं आगे तो फिर आपके जहन में इन चीज़ को आएगी, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हमने 3
तरह की डाटा टाइप्स ली हैं और 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। इंटीजर के लिए एक वेरिएबल ए क्रिएट किया, फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए फ्लोट डाटा टाइप ली है, उसमें का उस वेरिएबल का नाम बी रखा है। करैक्टर, ठीक है, हमारे पास डाटा टाइप है जिसको हम यूज़ करने के लिए CHAR लिखते हैं। ये करैक्टर डाटा टाइप है, इसमें सिंगल अल्फ़ाबेट स्टोर हो सकता है, यानी स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, ये कोई भी @ साइन, एंड%, स्टार साइन, कोई एक चीज़ जो है इसके अंदर स्टोर की जा सकती है, सिंगल, एक से ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पे आप अली लिखेंगे तो वो स्टोर नहीं होगा। अब ये वैल्यूज़ डाटा टाइप्स हमने बना ली हैं। अब इनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कैसे करना है? अब जिस स्क्रीन के ऊपर इनकी वैल्यूज़ को देखना है तो हम वही printf फंक्शन यूज़ करेंगे। और एक बात याद रखें, जितनी भी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ना, वहाँ पे आप उनकी जो भी प्रिंट की कमांड है, उनमें printf है, printl है, ठीक है, या खाली प्रिंट है, या cout है, या कुछ और है, या echo है, उनको यूज़ करके आप स्क्रीन के ऊपर उनकी आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमें प्रिंटिंग के वक्त भी ये बताना होता है कि इसकी डाटा टाइप क्या है, जो चीज़ हम प्रिंट करवा रहे हैं। आम प्रोग्रामिंग, जितनी भी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर अगर आपने ए की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी है तो जस्ट आपको इतना ही लिख देना काफ़ी है, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर ए की वैल्यू दिखा देगा। बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं करेगा, हमें इधर बताना होगा कि ए जो है वो किस तरह का वेरिएबल है। उसके लिए हमें इसे इन्वर्टेड कामा में उसकी डाटा टाइप बतानी होगी, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होगा कि किस फॉर्मेट में शो करें। हमारे पास इंटीजर के लिए %i है, ये यहाँ पे आप स्पेस देना चाहें तो दे सकते हैं। अब एक बात याद रखें, हमारे पास जो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर, डबल कामा के अंदर वैल्यू हमने एक चीज़ लिखी है %i, ये बता रही है कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट की जानी है, और वो इंटीजर टाइप की वैल्यू कहाँ से आएगी? इस वेरिएबल में से आएगी, ए में से। अभी फ़िल वक्त के लिए हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं स्क्रीन के ऊपर हमें ए की वैल्यू दिखाता है या नहीं। हमें 12 लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। अब आपके सामने एक एरर भी आ सकता है, अब आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। पहले हम फाइल सेव करते हैं C3 के नाम से। ये फाइल सेव कर ली, उसने कंपाइल की, और देखें यहाँ पे उसने हमें इसमें फंक्शन में प्रॉब्लम बताया। उसने कहा कि आप इधर यहाँ पे, हम जब भी एक बात याद रखें कि इंटीजर और फ्लोट के लिए आप विदाउट इन्वर्टेड कामा आगे वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 12 लिखा, यहाँ 5.25 लिखा है, लेकिन करैक्टर के अंदर हम विदाउट इन्वर्टेड कामा वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। अगर मुझे जे लिखना है तो जो ये इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखना है। कुछ लैंग्वेजेस इन्वर्टेड कामा यूज़ करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस सिंगल कामा यूज़ करती हैं, ठीक है। ये और ये कंपाइलर टू कंपाइलर भी वेरी करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको वो नहीं ले रहा है, यानी डबल कामा में नहीं ले रहा, तो दैट्स मीन को सिंगल कामा में लेगा। तो हम सिंगल कामा में करके देख लेते हैं। अच्छा जी, सिंगल कामा में करने के बाद हमारे पास इसने एक और एरर दे दिया है। अच्छा, यहाँ हमारे पास हमने सिंगल कामा दे दिए तो ओके हो गया हमारा काम। अब आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि जब भी करैक्टर डाटा टाइप हमें देना है तो हमें इसके गिर्द इन्वर्टेड कामा के बजाय सिंगल कामा डालना है। कुछ कंपाइलर हो सकता है डबल कामा को भी सपोर्ट करते हो, बट ये हमारे पास जो कंपाइलर है ये सिंगल कामा को सपोर्ट कर रहा है। तो करैक्टर डाटा टाइप जो है हमें सिंगल कामा आपने इसके दाएं बाएं देना है। अच्छा, इसमें आज हमने अभी कंपाइल किया तो एरर आया था। अगेन हम कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरर आया। एरर आने के बाद आपने परेशान नहीं हो जाना कि आपका एरर क्यों आया। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एरर्स कैसे आते हैं, उनको कैसे दूर किया जाता है। अगर मैं सारा एक एरर फ्री प्रोग्राम लिख दूंगा आपके लिए और उसे रन करूँगा, वो स्मूथली रन करेगा, बट आपके एंड से हमेशा मिस्टेक्स होंगी। और जब आपके एंड से मिस्टेक्स होंगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इन मिस्टेक्स को कैसे तलाश करना है। पहली बात तो ये देखें, आपके सामने इसने डायरेक्टली पॉइंट आउट कर दी है
कि लाइन नंबर 8 में एरर है। अब देखें फंक्शन के बारे में आपको बताया गया था कि फंक्शन हमेशा जो है जब आपने फंक्शन कॉल करनी होती है उसके अंदर पैरामीटर्स पास करने होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने इसमें जो यूज़ करनी है वो छोटी ब्रैकेट यूज़ करनी है, ना कि दरमियानी ब्रैकेट करली ब्रेस नहीं यूज़ करनी हमने। और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे ये बता रहा है, वो कह रहा है कि सेमी कॉलन से पहले जो है एक्सपेक्ट कर रहा है वो, ये हमारे पास उसने दरमियानी ब्रैकेट बनाई हुई है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, तो ये आप इसमें ये डाल दें तो आपका प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ये बकाया इसको कट करके इसमें डाल लें। हाँ, और इसको कट कर दिया। अच्छा जी, हमने ठीक कर दिया। अब हम इसको फिर से रन करके देखते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर हमें थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है वो। अच्छा, यहाँ पे फिर हमें वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, वो कह रहा है कि ए से पहले कुछ गड़बड़ है, तो हमें ए से पहले कॉमा डालना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखें इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप जब फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख लेते हैं या कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखवा लेते हैं, उसके बाद लाजमी तौर पे कॉमा देने के बाद वेरिएबल लिखा जाता है। अगर हम मज़ीद आगे वेरिएबल देना चाहता हूँ तो मज़ीद कॉमा डालना होगा। इनको भी हम देखते हैं। तो इसको फिर से कंपाइल करते हैं। तो इस मरतबा हमारे कंपाइलर के रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक आए हैं हमारी उम्मीद के मुताबिक, कि कोई एरर्स नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमने इसे रन किया है और आप देखें कि एंटीवायरस ने चेक किया। इसके बाद ये देखें 12 भी लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ए की वैल्यू प्रिंट करवाई थी तो वो स्क्रीन के ऊपर 12 लिखा हुआ है। ये डॉटेड लाइन के बाद जो लाइनें हैं लिखी हुई कि कितना टाइम लगा इसको एग्जीक्यूट करने में, क्या वैल्यू रिटर्न आई है, ये कंपाइलर का अपना है। इसमें आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो आपकी आउटपुट है ये लाइन से ऊपर है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम ये बी वेरिएबल जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। हम बी वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। अब बी वेरिएबल जो है ना वो इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो दैट्स मीन कि वो हम चेक कर लेते हैं इसकी डाटा टाइप फ्लोट है, तो उसके लिए %f लिखना होगा। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया और रिज़ल्ट्स हमारे पास बिल्कुल ठीक आए हैं। इसको रन करके देखते हैं। रन करके देखें तो आपके पास ये देखें, रन करके हमने देखा तो हमारे पास इसकी बी वैल्यू जो है उसका स्क्रीन के ऊपर उसने प्रिंट किया है बी को, तो 5.25 तो ठीक है, लेकिन आगे 4 उसने ज़ीरोज़ दिए हैं। एक बात याद रखें कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं सी में, तो ये जो है पॉइंट के बाद टोटल डिजिट्स जो हैं वो 6 डिजिट्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हमने सिर्फ 2 डिजिट्स में स्टोर की थी 0.25, तो उसने आगे जो है बकाया जो 4 डिजिट्स थे उनकी जगह पे उसने देखें नोट करें 000 लिख दिया। ठीक हो गया। तो आप इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक वैल्यू कोई आपके पास है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट डाटा टाइप उसे ईजीली स्टोर कर सकती है। अब हम करैक्टर डाटा टाइप को स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। तो करैक्टर डाटा टाइप के लिए %C लिखना होगा, क्योंकि ये बताएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर कि हमें अब करैक्टर को प्रिंट करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं C, क्योंकि ये C वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाया। इसे हमने कंपाइल किया और अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास ये यहाँ स्क्रीन के ऊपर J लिखा हुआ नज़र आया। अब हम ऐसा करते हैं कि हम तीनों चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं। तो एक बात याद रखें कि हम देखें यहाँ पे हम स्पेस देंगे और %f लिख देते हैं फ्लोट के लिए, और यहाँ पे कॉमा डालेंगे तो C के बाद मैं लिख दूँगा B फ्लोट के लिए, और फिर यहाँ पे स्पेस देंगे और %i लिख देंगे, और यहाँ पे फिर मैंने नेक्स्ट वेरिएबल देना है कॉमा लिखूँगा
और मैं ए लिख दूँगा। अब मुझे ये तीनों चीज़ें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखाएगा। तो कैसे प्रिंट करेगा ये देख लें आप। कंपाइल किया और आप इसे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाई वो सी के वेरिएबल के अंदर जो चीज़ मौजूद है जे उसने प्रिंट कर दिया। फिर बी वेरिएबल के अंदर जो चीज़ मौजूद है 5.25 उसे प्रिंट कर दिया। और फिर ए वेरिएबल में जो चीज़ मौजूद है वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आज मज़ीद इसको देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इनको अगर हम डाटा टाइप चेंज करके देखते हैं लेट्स से, तो क्या होता है। ये तजर्बात आपको करने चाहिए ताकि आपको भी पता लगे कि अगर ऐसा हम नहीं करते तो क्या होगा, अगर हम रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसा कि देखें, हमने डाटा टाइप जो प्रिंट करवानी है वो तो है इंटीजर टाइप, क्योंकि ए वेरिएबल इंटीजर के लिए यूज़ हुआ है। लेकिन हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी प्रिंट स्टेटमेंट को जो हम बता रहे हैं कि भाई तुमने स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ प्रिंट करनी है वो किस किस्म की होगी, जो वेरिएबल आपको मिल रहा है वो करैक्टर टाइप का होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसे आपने करके देखना है तो आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये एक छोटा सा सिंबल नज़र आ रहा है आपको। ये एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, नीचे इसके प्लस का निशान बना हुआ है। उसने क्या किया है कि जो कोई भी वैल्यू थी ए के अंदर 12 थी, उसने उसको करैक्टर के अंदर तब्दील कर दिया। उसको जब उसने करैक्टर में तब्दील कर दिया तो जो शक्ल उसकी बनी वो ये आपके सामने है। तो जाहिर सी बात है ये कंपाइलर ने अपना काम ठीक किया, कंपाइल कर दिया, प्रोग्राम भी हमने ठीक लिखा है, कोई रूल और रेगुलेशंस की वायलेशन नहीं, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। लेकिन जब प्रोसेसिंग हुई तो प्रोसेसिंग हमारे मेयार के मुताबिक नहीं हुई, तो उसकी वजह से रिज़ल्ट्स ख़राब आए। तो ऐसी चीज़ों को हम लॉजिकल एरर बोलते हैं अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कि हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं गलत आते हैं कोई मिस्टेक की वजह से। ठीक है, वो सिंटैक्स एरर का हिस्सा नहीं होती, यानी रूल और रेगुलेशंस के मुताबिक हमने अपना प्रोग्राम ठीक लिखा होता है, बट हमसे कोई लॉजिक, कोई तरीक़ेकार में उसके अंदर गलती हो जाती है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं बी लिखता हूँ तो क्या आएगा। ज़ाहिर बात है वो 5.25 को भी किसी शक्ल के अंदर तब्दील कर देगा। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखें उसने किसी शक्ल में उसको तब्दील नहीं किया, किसी आउटपुट करैक्टर में नहीं शो किया, उसने एम्प्टी शो कर दिया। इससे पता चल रहा है हमारे रिजल्ट। तो ये अनएक्सपेक्टेड जो है वो एरर्स हमारे पास आ सकते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ कि मैं इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर आई लिख दिया, और मैंने जो वेरिएबल लिखा है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर है। तो देखें ऐसी सूरत में क्या सूरत रिज़ल्ट आते हैं आपके पास। तो आपके पास ऐसी सूरत हाल में जो रिज़ल्ट आया वो ज़ीरो आया। ठीक है, उसने कहा कि बी के अंदर जो है वो ज़ीरो वैल्यू स्टोर है। तो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड एरर्स, अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स उस सूरत में आते हैं जब हमारे पास डाटा टाइप जो है वो डिफरेंट हो और फॉर्मेट स्पेसिफायर उस डाटा टाइप के मुताबिक ना हो। कि यहाँ हम उससे कह रहे हैं कि तुम इंटीजर की हमने प्रिंटिंग करनी है और वहाँ पे हम जो वेरिएबल उसको दे रहे हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट का दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको करने से आएंगी, ये एक्सपेरिमेंट्स आपने करने हैं। अगर आप बुक से या किसी भी जगह से बिल्कुल ठीक प्रोग्राम देख के लिख लेते हैं, या उस प्रोग्राम को किसी भी तरह से आप ज़ुबानी याद कर लेते हैं और उसको ऐसे ही लिख देंगे बिल्कुल ठीक, आप रन करते हैं बिल्कुल ठीक रिज़ल्ट्स आए, तो आपने उसको चाहे ज़ुबानी याद करके लिखा है इधर, चाहे देख के लिखा है, एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इससे नुकसान आपको ये होगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि एरर आने की सूरत में उनको डील किस तरह करना है। जब आप एक रास्ते से जा रहे हैं और आपको किसी जगह ठोकर लगती है
तो आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई यहाँ से नहीं गुजरना, इधर इस जगह पे ये प्रॉब्लम है और यहाँ ठोकर लगती है। आप हमेशा उस रास्ते से बच के हमेशा चलेंगे, उसको आप मेमोराइज कर लेते हैं। इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग में गलतियाँ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गलती हुई है तो इस तरह के एरर्स आएंगे, ये गलती हुई है तो कंपाइलर ये रिज़ल्ट शो करेगा। तो उनको डील करना, उनको टैकल करना आसान हो जाता है। तो इस तरह के तजर्बात आपने करने ताकि आपको पता चले कि ऐसी गलतियां करने से क्या रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। उससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल ना सिर्फ बेहतर होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, बल्कि जब आपको पेपर के अंदर ये प्रोग्राम वगैरह दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसमें से एरर ढूंढें, तो आपके लिए उसको तलाश करना आसान होगा एरर। इसके अलावा आपको वो आउटपुट भी देंगे कि ये आउटपुट है, बताएं कि इसमें कहीं पे एरर था इसकी प्रोग्राम कोड में, तो आप आउटपुट देख के भी बता सकते हैं कि बिल्कुल ठीक प्रोग्राम लिखा गया, ये इस प्रोग्राम में कहीं पे एरर था। ये चीज़ें हमने लाजमी तौर पे हमने इनको स्टडी करना है और इनको आपने गौर से देखना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे वैल्यूज़ देते हैं, कैसे साइन करते हैं वैल्यूज़ उनको। उसके बाद प्रिंट एफ सिंपल सी एक फंक्शन है, उसके ज़रिए हम यूज़ करके उसको प्रिंट एफ फंक्शन को हम यूज़ करके उसको स्क्रीन के ऊपर कैसे देख सकते हैं या कैसे दिखा सकते हैं। अभी हम इनके ऊपर मज़ीद काम करेंगे कि इनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशन से कैसे कर सकते हैं। नई लाइन में लिखवाना हो तो हम कैसे लिखवाएंगे, और इसका मज़ीद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसको ज़रा मज़ीद बेहतर अंदाज में हम स्टडी करेंगे और इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। बाकी सब इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में। तो आप लोगों ने फ़िल वक्त के लिए आपके पास असाइनमेंट यही है कि आप मुख्तलिफ़ तरह के वेरिएबल्स क्रिएट करें जिसमें इंटीजर टाइप भी हो, फ्लोट भी हो, करैक्टर भी हो। उनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा कर देखें, उनकी डाटा टाइप तब्दील करके देखें, उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर उनसे डिफरेंट हों तब देखें क्या एरर आते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम रखें और वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल भी की टाइप भी सेम रखें, तो आपके रिज़ल्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगे। इन चीज़ों को आप खूब इससे जो है मैं आपको कहूँगा आप इनको ना खूब इसकी प्रैक्टिस करें, मीन्स इससे खेलें, मुख्तलिफ़ तजर्बात करके देखें ताकि आपको पता चल सके कि एरर्स कैसे कैसे आ सकते हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।